जहां पर देवेश शर्मा जी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी मुहैया कराई जा रही है कि बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है वो पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रही है। सुबह के वीडियो मैंने आपको बताया था कि बिहार में कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती है प्राथमिक की उसके लिए जो जद्दोजहद है आपस में बीएड वर्सेस डीएलएड का वो काफी ज्यादा गहराया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें बिहार की सरकार ने हेरिट किया था बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को पात्र किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में इनको शामिल किया जाए काउंसलिंग इत्यादि में। लेकिन पटना हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई, जबकि इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का भी हवाला दिया कि वहां पर जो जजमेंट है वो अभी पेंडिंग है, लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों को वहां पर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी किया जाए। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ वाले मैटर में भी पूरी तरीके से इनको रूबरू करवाया कि अभी वहां पर जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित तो हुए हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया अस्थायी रूप से है, क्योंकि बिलासपुर हाईकोर्ट में अभी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो लोग भी पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, ऐसा पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको लेकर के बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई एसएलपी दायर कर दी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही सारी बातें बताई गई हैं कि पटना हाईकोर्ट ने फैसले को आधार बना करके बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार सरकार की याचिका पर अब तक सुनवाई की कोई तारीख नहीं हुई है। सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ अपने निजी वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। 2024 में लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव है, फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव है और दोनों राज्यों में बीएड के साथ जो सहानुभूति ये राज्य दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए है। मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं जिस तरीके से 11 अगस्त 2023 का जजमेंट इनके अगेंस्ट में आया है, उसके बाद 28 अगस्त 2023 को 3 जजों की बेंच के द्वारा बिहार में कहीं ना कहीं जो प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती है उसके लिए उन्होंने जजमेंट दिया था कि बिहार की सरकार पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम आशा करते हैं कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही ये भर्ती करेगी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट का आदेश आया, आपने देखा बीएड को बाहर किया गया। उसके बाद एनसीटी ने सभी राज्यों को लेटर लिख करके कहा है कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो प्रभावी कीजिए। उसके बाद भी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कहीं ना कहीं एसएलपी लेकर के, ये दर्शा रही है कि डीएलएड का जो विरोध है वो बिहार में और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है निश्चित तौर पर कह रही है, ऐसा डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं। सरकार का केवल जो मकसद है वो सिर्फ दो लाभ होंगे सरकार को। एक तो बिहार में जो सरकार नियमावली और वैकेंसी को लेकर के एसएलपी दायर किया है, बहाली लटक सकती है। सबसे बड़ा काम जो भर्ती प्रक्रिया ये लाखों पदों पर करने जा रहे हैं पूरी तरीके से पेंडिंग है, आज तक वहां पर रिजल्ट अभी भी नहीं आ पाया है, आपने देखा था। उम्मीद है 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सीटें के पेयरिंग इत्यादि का रिजल्ट भी आ चुका है। पटना हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से क्लैरिफाई भी कर दिया है। सरकार क्लैरिफिकेशन मांग रही थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी सरकार ने एसएलपी कायम कर दी है। वोट बैंक के लिए केवल और केवल बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार है, चाहे वो बिहार की हो छत्तीसगढ़ की हो, लगातार खड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस एसएलपी का कोई असर नहीं होगा, ना बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा जो प्रयास है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव में ये लोग वोट अपना जो रैंक है बना लेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जब सुनवाइयां होंगी, क्योंकि अभी ये लोग सुनवाई से दूर भाग रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कोर्ट में और नई तारीख ही मांग ले रहे हैं। जैसे ही सामना करना पड़ेगा कोर्ट में, इनको पक्ष रखना पड़ेगा, वैसे ही पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जब बीएड की हार होगी तो ये कह देंगे कि मानी कोर्ट के सामने हम नतमस्तक हैं और इसलिए हम बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में वैलिड नहीं करेंगे। लोग कहीं ना कहीं ये सारे जो मुद्दे बन रहे हैं दोनों राज्यों में, ये सिर्फ वोट बैंक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए है डियर। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बीएड को इनवैलिड बता दिया है। क्लैरिफिकेशन याचिका आपने देखा था वेस्ट बंगाल वाली खारिज हो चुकी है। रिव्यू पिटीशन में कहीं कुछ होता नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन में भी कोई बड़े चेंजेस देखने को मिलते नहीं हैं। सरकार अगर चाहे केंद्र सरकार तो ऑर्डिनेंस से ही बीएड को प्राथमिक में ला सकती है, अध्यादेश से ही, और वो भी इतना आसान नहीं। उसके लिए आरटी एक्ट 2009 को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्वेश्चन करना होगा और 1993 का जो एनसीटी का गजट है उसको क्वेश्चन करना होगा और उसके बाद अध्यादेश ला करके कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा से पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट की जब मुहर लगी थी और तब वो कानून बनेगा, तब बीएड प्राथमिक में आ सकता है, जो इतना आसान नहीं है। क्योंकि 21 आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, उसका हनन बताया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और वो केवल डीएलएड स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए ही कहीं ना कहीं पात्र किया हुआ है। तो काफी लंबा संगीन मैटर है, लेकिन उम्मीदें कम हैं कि बीएड अब किसी भी प्रकार से प्राथमिक लेवल पर जो उसके आने के चांसेज हैं
काफी कम है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित कीजिएगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी छत्तीसगढ़ बिहार रिलेटेड, आपको सूचना दी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।